हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बेटा जो हम लोग पिछली क्लास में नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लिए थे कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या था। जैसे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में हम लोग देख लिए थे कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या था और उस पर कैसे क्वेश्चन, कोई भी सब ग्रुप रहेगा तो उसको कैसे पहचानेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है। उसके साथ सिंपल ग्रुप क्या होता है, हैमिल्टनियन ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बात किया था पिछले लेक्चर में। बेटा आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने आपको यहाँ पे दो नोट लिखवाया था कि ये चीजें होती हैं नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, आपको ये चीजें दिखानी होती हैं। ध्यान सुनना बेटा, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको ये चीजें दिखानी होती हैं, ये लिखा है। या तो आपको ऐसे लिखा होगा जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच। बेटा ये आज हम ये थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, कि नॉर्मल सब ग्रुप आपको किसी एच को, एच सब ग्रुप है उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो ये कंडीशन आपको दिखाना है। इसको आप थ्योरम के माध्यम से प्रूफ करने वाले हैं। और ये एच जी इक्वल टू जी एच मतलब कोई भी लेफ्ट कोसेट वो राइट कोसेट के इक्वल होगा, मतलब कोई भी लेफ्ट कोसेट है वो ही राइट कोसेट होगा। ये अगला थ्योरम प्रूफ करने वाले बेटा। तो आज बेटा 2 से 3 थ्योरम प्रूफ करने हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो सबसे पहला थ्योरम हम लेते हैं आज में, जो सबसे पहला थ्योरम बेटा आज लेते हैं, तो ये थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सा बोला है कि हमारे पास अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी नॉर्मल सब ग्रुप, ध्यान से सुनना बेटा क्या है, सब ग्रुप एच ऑफ ए ऑफ ए ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ। द इफ एंड ओनली इफ क्या बोला है, जी एच जी इनवर्स किसके इक्वल टू होगा, एच के। फॉर ऑल जी कहाँ का होगा, कैपिटल जी का। बेटा ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल स्मॉल एच मतलब एच नहीं बेटा, एच तो है, जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी। फॉर ऑल जी कामा जी इनवर्स बिलोंग टू बेटा एच, सॉरी जी। बेटा ये थ्योरम है, इन्हीं का स्टेटमेंट हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, कोई जी ग्रुप होगा उसके पास एक क्या होगा बेटा, एच सब ग्रुप होगा। उस एच सब ग्रुप को हम जी का नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे बेटा। जब ये कंडीशन हम दिखा लेंगे तब बोलेंगे कि जी एच जी इनवर्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, एच। ठीक बेटा, हमें ये दिखाना है। ठीक, चलो दूसरी बात बेटा, इफ एंड ओनली इफ आता है, जब इफ एंड ओनली इफ आता है तो आपको पता है कि एक हम थ्योरम में ही आपको दो चीजें दिख जाती हैं। जैसे क्या कि एक स्टेटमेंट है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा तब ये कंडीशन होगी। और दूसरा जब ये कंडीशन होगी ये वाली तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो मतलब बेटा क्या करेंगे, एक बार हम ये वाली कंडीशन मान के चलेंगे, ये वाली कंडीशन मान के चलेंगे और इसको नॉर्मल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाएंगे। और दूसरी बार नॉर्मल सब ग्रुप मान के चलेंगे और ये वाली कंडीशन बेटा प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम में हमारा यही काम होगा। ठीक बेटा, यही काम होगा। चलो प्रूफ करते हैं बेटा, प्रूफ प्रूफ चलो, लेट क्या माना बेटा हमने, लेट जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल जी कहाँ का बेटा, कैपिटल। हमने बेटा ये मान लिया कि हमारे पास ये, मुझे बताओ बेटा, एच खुद में तो एक सेट होगा ना, एच खुद में कोई एक सेट होगा और जी एच जी इनवर्स खुद में ये भी कोई सेट होंगे। तो कोई सेट एक दूसरे सेट के इक्वल कब होता है, जब वो सबसेट होना चाहिए तभी होता है ना। इसका मतलब बेटा डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं क्या, जी एच जी इनवर्स क्या है, सबसेट एक इसका एच का। फॉर ऑल जी कहाँ का बेटा, जी स्मॉल जी कहाँ का, बेटा ये कंडीशन किसकी दिख गई। अब ये क्या बता रहा है, ये सीधा बता रहा है अगर किसी के पास ये कंडीशन होती है कि जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ एच होता है, इसका मतलब बेटा क्या हो गया, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप।
एच इज नॉर्मल सब। ठीक बेटा, ये हो गया, ये पहला हम था। ये हमने क्या माना बेटा, जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच माना था, और ये एच को नॉर्मल दिखा दिया, क्या है, एच नॉर्मल सबग्रुप है। अब कन्वर्स पार्ट बेटा क्या मानते हैं, कन्वर्स पार्ट मानते हैं। ठीक है, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स, कन्वर्स में मानते हैं बेटा। अब देखो एच को मानते हैं बेटा, लेट लेट एच इज नॉर्मल सब, एच इज नॉर्मल सब। बेटा एच को हम नॉर्मल सबग्रुप मान लिए, ठीक है। अब एच को नॉर्मल सबग्रुप मान लिए हैं, और प्रूफ ये वाली कंडीशन दिखाएंगे, ये वाली कंडीशन दिखाएंगे बेटा। जैसे एच को नॉर्मल सबग्रुप बोला हमने, एच को क्या बोला, नॉर्मल सबग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से जी एच जी इनवर्स सबसेट होगा एच का फॉर ऑल जी, कहाँ का होगा बेटा, कैपिटल जी का। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। जैसे बेटा हमने एच को नॉर्मल सबग्रुप बोला, तो इसके पास ये कंडीशन हो जाएगी। अब बेटा ध्यान सुनना, नाउ मुझे एक बात बताओ कि सर ये जी, स्मॉल जी कैपिटल जी का एलिमेंट है, स्मॉल जी किसका एलिमेंट है, कैपिटल जी का, और जी सर खुद में क्या है, सब ग्रुप, खुद में क्या है, ग्रुप है। अगर ये खुद में ग्रुप है तो इसके पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जी इनवर्स बिलोंग टू जी होगा ये। तो अगर जी इनवर्स बिलोंग टू जी है बेटा, तो अगर जी को हम रिप्लेस करें जी इनवर्स से, अगर ये जी जी का एलिमेंट है तो ये कंडीशन होती थी, तो जी इनवर्स भी तो जी का एलिमेंट है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब जी को किससे रिप्लेस करते हैं, जी इनवर्स से। तो बेटा कितना जगह देखो, जी इनवर्स हो जाएगा, एच हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और सबसेट ऑफ एच हुआ। ठीक बेटा, तो अब यहाँ से देखो क्या मिला आपको, ये तो सर जी इनवर्स मिला, क्या मिला, जी इनवर्स, यहाँ पे एच मिला, और जी जी इनवर्स की वैल्यू कितना होती है बेटा, जी जी इनवर्स की वैल्यू कितना होती है बोलोगे, सर जी होती है सबसेट ऑफ एच। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, क्या कर रहे हैं इस लाइन में, इस लाइन में हम करते हैं क्या बेटा, कि इधर से जी अप्लाई करते हैं, लेफ्ट से जी अप्लाई करते हैं किस पे, जी इनवर्स एच जी पे, और इधर से जी इनवर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, जी इनवर्स। बेटा सेम जो इधर जी अप्लाई किया तो ये भी तो हो जाएगा, जी हो जाएगा, और एच हो जाएगा, और जी इनवर्स होगा। क्या क्या, बोथ साइड हमने देखो लेफ्ट में जी अप्लाई कर दिया और राइट में जी इनवर्स, कोई फर्क पड़ेगा बोलोगे, नहीं पड़ेगा सर। तो अब बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, जी जी, इसको ऐसे लिख देते हैं, जी जी इनवर्स एच, और ये क्या है सर, जी जी इनवर्स है, सबसेट है क्या, जी एच जी इनवर्स हो गया। ठीक बेटा, अब यहाँ से देखो जी जी इनवर्स को क्यों सकते हैं, ई मतलब सर ई एच ई हुआ, सबसेट हुआ क्या, सबसेट हुआ क्या, जी एच जी इनवर्स का। ठीक बेटा, अब इसको बेटा एच लिख सकते हैं, एच सबसेट क्या हो गया, जी एच जी इनवर्स का। इसे इक्वेशन नंबर 2, बेटा इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से इक्वेशन से दिख रहा है जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ एच है, और यहाँ से दिख रहा है एच सबसेट ऑफ जी एच जी इनवर्स है। मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है बेटा कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है। तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये बताता है कि ए और बी आपस में इक्वल है, ए और बी आपस में क्या बेटा, इक्वल है। इसका मतलब ये एक बार ये सारी क्वांटिटी मतलब जी एच जी इनवर्स सबसेट ऑफ एच है, और यहाँ पे एच सबसेट ऑफ जी एच जी इनवर्स का, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा क्या मिल गया, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल गया बेटा, वी गेट क्या मिल गया कि जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स किसके इक्वल टू बेटा, एच के, फॉर ऑल जी कहाँ का है, कैपिटल जी का बेटा। ये हो गया प्रूफ बेटा, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, यही प्रूफ करना था। ठीक बेटा, ध्यान से देख लो, यही प्रूफ करना था। ठीक बेटा, तो ये सिंपल सा थ्योरम था बेटा, देख लो बहुत ही सिंपल थ्योरम था, बस आपको थ्योरम के हिसाब से चलना था। एक बात याद रख लो, हमेशा बोलते हो जितने भी थ्योरम पीछे प्रूफ कराया हमने, कि अगर बेटा कहीं पे इफ एंड ओनली इफ आ गया, मतलब आपको कन्वर्स पार्ट तो लेके चलना ही है। क्या लेके चलना है, कन्वर्स पार्ट तो आपको लेके चलना ही है बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा थ्योरम था। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे बेटा, यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अगला थ्योरम,
थ्योरम क्या बेटा, ध्यान सुनना कि अ सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। बेटा इफ एंड ओनली इफ बोला है, इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच in G is right कोसेट ऑफ एच। बेटा ये थ्योरम कोसेट ऑफ एच, बेटा देख लो ये थ्योरम है, ये भी बहुत सिंपल सा है। मतलब ये क्या बोला बेटा, इनको समझाते हैं हम कि अगर आपके पास एक जी ग्रुप है, ध्यान सुनना बेटा क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बेटा कोई एक जी ग्रुप है, क्या है आपके पास एक जी ग्रुप है, ठीक है, जी आपके पास कैसा है ग्रुप है, तो अगर आपके पास एक एच सब ग्रुप है, आप इसका लेफ्ट कोसेट बनाओगे और राइट कोसेट, तो लेफ्ट कोसेट बनाओगे तो बेटा एच जी होगा और राइट कोसेट बनाओगे तो एच जी हो जाएगा। ये लेफ्ट में जी लेफ्ट से आता है और राइट में जी कहाँ से आता है बेटा, राइट से आता है, ठीक है। तो ये उनका कहने का मतलब है सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब अगर ये एच को जी को एच का एच सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोलना है किसका बेटा, जी का, जब ये इसका एवरी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बेटा, तब भी हम बोल देंगे कि जो एच सब ग्रुप है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। इससे पहले क्या बात कर रहे थे बेटा, इससे पहले क्या था, जी ग्रुप था, एच सब ग्रुप था, तो इस एच को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बोलने के लिए हमें क्या बोला गया था, जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ एच होना चाहिए, या और क्या देखा था हमने कि जी एच जी इनवर्स किसका सब इक्वल हो जाए बेटा, एच के इक्वल हो जाए। तो ये सारी बातें, तो ये अगला थ्योरम ये बोल रहा है, इनके पास ये होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें भी इफ एंड ओनली इफ आ चुका है। इफ एंड ओनली मतलब एक पार्ट हम मान के चलेंगे, एक पार्ट मान के चलेंगे, मतलब एक बार क्या करते हैं, नॉर्मल सबग्रुप मान के चलते हैं और लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इक्वल दिखाते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल सबग्रुप मान के चलते हैं, सॉरी पहली बार क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल सबग्रुप हम मान के चलते हैं और ईच लेफ्ट कोसेट इक्वल टू इन जी इक्वल टू राइट कोसेट इन जी कर देते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे, वही दूसरा जो प्रूफ किया क्या कि ईच लेफ्ट कोसेट इन जी इज राइट कोसेट इन जी, इसको मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि एच हमारा कैसा बेटा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एच कैसा हमारा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये चीजें दिखाएंगे। अगर ऐसा कर लिए हम लोग तो ये थ्योरम हो जाएगा प्रूफ। तो करते हैं बेटा प्रूफ, प्रूफ चलो, लेट एच इज अ नॉर्मल सब। हमने क्या मान लिया बेटा कि लेट एच क्या हमारा एक नॉर्मल सब ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है बेटा, जस्ट पहले भी ये कंडीशन प्रूव किया है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया बेटा कि जी एच जी इनवर्स, जी एच जी इनवर्स सबसेट होगा किसका, सॉरी इक्वल किसके हैं बेटा, इक्वल किसके हैं, एच के हैं, फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। बेटा अभी जस्ट प्रूफ किया था ना, ये चीजें जस्ट प्रूफ किया था ना, ठीक बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताओ अगर इसके साथ हम क्या करते हैं, जी एच जी इनवर्स लिखा है बेटा, ठीक है, राइट से जी अप्लाई करते हैं, इसका मतलब एच जी हो जाएगा इधर पे, फॉर ऑल कहाँ का बेटा, जी कहाँ बिलोंग, कैपिटल जी का है, ठीक है। तो अब ये बेटा इसको ब्रेक करो, क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये जी होगा, एच होगा और ये जी इनवर्स जी हो जाएगा और इधर कितना बेटा एच जी हो जाएगा, फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी चल रहा है। सर ये जी इनवर्स जी ई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर, जी एच ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच जी हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एच जी हो जाएगा। बेटा यही तो दिखाना था, यही तो दिखाना था कि क्या था, ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, ईच लेफ्ट कोसेट मतलब जो ये लेफ्ट कोसेट बना है वही राइट कोसेट है, वही राइट कोसेट है, मतलब एच जी इक्वल जी एच इक्वल टू एच जी। कब देखा है बेटा, हमने एच को नॉर्मल सबग्रुप माना था और ये वाली कंडीशन देखा थी। क्या कंडीशन देखा है बेटा, ईच लेफ्ट कोसेट, ईच लेफ्ट कोसेट
each left coset of H in G is right coset of H। बेटा ये कंडीशन हो गई राइट कोसेट ऑफ H। बेटा ये हो गया प्रूफ। ठीक बेटा, दूसरा पार्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे इनको हटाते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक बेटा, दूसरा पार्ट करते हैं। चलो ठीक है, दूसरे में क्या मांगे, चलिए ये मान लेंगे, लेट मानते हैं ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज राइट कोसेट ऑफ H, ये मान के चलेंगे बेटा। और H को क्या दिखाएंगे, नॉर्मल सबग्रुप दिखाएंगे। क्या करेंगे, H को नॉर्मल सबग्रुप, कन्वर्सली करते हैं बेटा, कन्वर्सली या कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली, ठीक है। क्या मानते हैं बेटा, ये मानते हैं लेट ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G इज राइट कोसेट ऑफ H। इसका मतलब क्या बेटा, एच जी एच इक्वल टू क्या बेटा, एच जी होगा फॉर ऑल जी कहाँ का बेटा, कैपिटल जी का। ये कंडीशन हमने माना है और हमें दिखाना है क्या बेटा, ये मान लिया है और हमें दिखाना है कि एच क्या बेटा, नॉर्मल सबग्रुप है। हमें क्या मानना है, एच नॉर्मल सबग्रुप है, दिखाएं नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये सिंपल सा, बहुत सिंपल बेटा, क्या लिखा है, जी एच लिखा है। ठीक है, अगर इधर हम जी इनवर्स अप्लाई कर दें, क्या इधर क्या हो जाएगा बेटा, एच जी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा फॉर ऑल जी बिलोंग टू क्या है जी। और जी इनवर्स भी किसका एलिमेंट है बेटा, जी का। बेटा देखो राइट से हमने जी इनवर्स को अप्लाई किया, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो सर, ये जी एच जी इनवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, एच जी और जी इनवर्स हो जाएगा फॉर ऑल जी कहाँ का है, कैपिटल जी का। बेटा अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, जी एच जी इनवर्स इक्वल टू बेटा, ये जी जी इनवर्स क्या हो जाएगा, ई मतलब एच ई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो ये हो गया सर, जी एच जी इनवर्स इसके बराबर हो गया, एच के बराबर हो गया। इसका फॉर ऑल जी कहाँ का बेटा, कैपिटल जी का। इसका मतलब क्या हो गया, हो गया एच इज नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। बेटा यही प्रूफ करना था। तो बेटा एक बार क्या किया था हमने, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट मांग के चला था, नॉर्मल दिखा, सॉरी नॉर्मल मांग के चले थे, लेफ्ट कोसेट एच इन जी राइट कोसेट ऑफ एच दिखा दिया था। दूसरी बार यही ठीक उल्टा मांग के चले थे, क्या कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी राइट कोसेट ऑफ, इसको मान के चले थे और एच को क्या दिखा दिए थे बेटा, नॉर्मल सबग्रुप दिखा दिए थे। तो बेटा ये थ्योरम हमारा होता है प्रूफ। बेटा ध्यान देखो, सिंपल सिंपल थ्योरम है और आया हुआ थ्योरम बेटा, ये भी ध्यान देना, ये सब थ्योरम कैसे हैं, आए हुए थ्योरम है पेपर में। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं बेटा। अगला थ्योरम क्या है बेटा हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सबग्रुप। चलो ये भी बहुत बढ़िया थ्योरम बेटा, ध्यान सुनना, ये भी थ्योरम बढ़िया है, ध्यान देना इस पे। The intersection of two normal subgroup is a normal subgroup। बेटा ये रखना,
थ्योरम देख लो क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। आपको ये दिखाना है बेटा, प्रूफ करते हैं बेटा। अगर जो बेटा सब ग्रुप पढ़ा था और सब ग्रुप में दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन अगेन सब ग्रुप होता है, तो जिसको ये कंडीशन याद होगी बेटा वो आराम से ये चीजें कर लेगा। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात, और थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, थोड़ा सा अगर याद दिलाएं तो बेटा आपको सब ग्रुप में क्या पढ़ा था कि जी कोई ग्रुप होता है, जी क्या होता है, कोई ग्रुप होता है, बोलो सर बिल्कुल याद है। एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है, एच क्या होता है, सब ग्रुप। तो इस एच को जी का सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते थे बेटा हम, क्या करते थे बताइएगा कोई। बोल सर ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच हो जाए, ए बी इनवर्स बिलोंग टू अगर एच हो जाता है, ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग टू अगर एच हो जाता है तो एच को बोलते हैं क्या, सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक बेटा, ऐसे ही बोलते थे ना, ऐसे ही बोलते थे ना। ठीक है, तो हमें किसको सब ग्रुप दिखाना है, किसको सब ग्रुप दिखाना है यहाँ पे, अब ध्यान सुनो। आपके पास यहाँ पे जी ग्रुप है, इसके मान लेंगे कि एन और एम दो नॉर्मल सब ग्रुप है, एन और एम दो नॉर्मल सब ग्रुप है बेटा। कैसे सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप मान लेंगे। ठीक है, तो बेटा नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो इनके पास कंडीशन क्या होगी, इनके पास ऐसी कुछ कंडीशन हो जाएगी, मान लेंगे जी एन जी इनवर्स बिलोंग टू जी हो जाएगा, सॉरी एन हो जाएगा, तो एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। एम को लिए क्या बोलेंगे, जी एम जी इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल एम हो जाएगा, तो एम नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, तभी तो एम नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और जी कहाँ का एलिमेंट होगा, कैपिटल जी का होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिखाना है बेटा, एन इंटरसेक्शन एम दिखाना है, इनको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। इसका मतलब सर एन इंटरसेक्शन एम का एक एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं वो एलिमेंट कोई पी, ऐसा कुछ मानते हैं पी है, और इस पे जी इनवर्स लगाते हैं, और ये इसमें बिलोंग कर गया, इसमें क्या कर गया बेटा, बिलोंग कर गया, तो हम बोल देंगे कि ये एन इंटरसेक्शन एम भी क्या है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। बेटा हमने मानने के लिए पी बोला है, एन बोला है, अभी प्रूफ करेंगे तो हो सकता है अलग मान ले। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, करते हैं, सबसे सिंपल ये है, चलो लेट एन एंड एम बी टू नॉर्मल, बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है बेटा, लेकिन अब ध्यान सुनो, एन और एम को हमने नॉर्मल सब ग्रुप बोला, एन और एम को क्या बोला, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो आपको एक बात तो याद है सर, अगर दो सब ग्रुप होता है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बात तो आपको एकदम से याद होना चाहिए कि सर दो सब ग्रुप हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है, बट उनका यूनियन होता है, लेकिन कब होता है बेटा, एक कंडीशन होता है कि कोई एक सब ग्रुप दूसरे में अगर कंटेन हो जाता है, अगर कोई एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन हो जाता है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, कब, यूनियन में। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होता है हमारा बेटा, सब ग्रुप होता है। तो बेटा अगर हमने बोला लेट एन एंड एम बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इंप्लाइज बेटा क्या, कि एन इंटरसेक्शन एम बी अ सब ग्रुप, बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। बेटा ध्यान सुनना, ऑफ ग्रुप जी, तो क्या होता है बेटा, जी ग्रुप होता है, एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं, लेकिन एच क्या होना चाहिए, सब ग्रुप ऑफ जी होना चाहिए। तो हमें किसको सब ग्रुप दिखाना, नॉर्मल सब दिखाना है, एन इंटरसेक्शन एम को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना, इसका मतलब एन इंटरसेक्शन एम भी जी का सब ग्रुप होना चाहिए। बेटा देख लो क्या लिख दिया हमने, कि एन इंटरसेक्शन एम बी अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। बेटा बात क्लियर हो गई। कोई एलिमेंट इसमें मान लेते हैं, इसका कोई हम क्या मान लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं, लेट n बिलोंग टू n इंटरसेक्शन m। हमने एक स्मॉल n एलिमेंट ले लिया, बोल दिया कि ये n इंटरसेक्शन m में है। बेटा आपको पता है सर इंटरसेक्शन में होगा मतलब दोनों में होगा, इसका मतलब बेटा यहाँ से क्या होगा, n बिलोंग टू कहाँ पे, n में होगा, एंड n बिलोंग टू कहाँ पे होगा बेटा, n में होगा। ठीक, ये भी बिल्कुल बात क्लियर है बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, ध्यान सुनना कि सर जी ग्रुप, बेटा एक ही चीज कई बार रिपीट कर रहे हैं, जी ग्रुप है, ध्यान सुनना, जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, क्या है, एच सब ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जी का एलिमेंट लेते हैं, और एच सब ग्रुप है तो एक एच लेते हैं और जी इनवर्स लगाते हैं, और ये सबसेट होता है बेटा, बेटा एच का होता है, तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं ना। तो बेटा एक बात बताओ,
एन खुद में नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास कैसी कंडीशन होगा, एक जी रहा होगा, एक एन है इसी एन का, और एक जी इनवर्स रहा होगा, और ये किसमें कंटेन बिलोंग किया होगा बेटा, एन में किया होगा। तभी तो ये एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि हमने ऊपर बोल दिया एन नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब एन के पास ये कंडीशन है बेटा। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, एंड एन जी जी एन जी इनवर्स एंड जी एन जी इनवर्स कहां बिलोंग कर गया बेटा, कहां बिलोंग कर गया, एंड। क्यों बेटा, बिकॉज एन एंड एम आर नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप, कि एन और एम हमारे क्या बेटा, नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक बेटा, ये बात क्लियर हो गई कि एन और एम हमारे क्या बेटा, नॉर्मल सबग्रुप है। ठीक है, अब बताओ बेटा, ये एलिमेंट एन का भी है और ये एलिमेंट एम का भी है, इसका मतलब बेटा हुआ कि जो ये जी एन जी इनवर्स है, ये किसका एलिमेंट हो गया, एन इंटरसेक्शन एम दोनों में चला जाएगा। अब मुझे बताओ बेटा ध्यान से, एन इंटरसेक्शन एम एक सब ग्रुप है, क्या है, एन इंटरसेक्शन एम क्या है, सब, ध्यान सुनना बेटा, ये क्या आपके पास एक सब ग्रुप है, ये क्या है, सब ग्रुप है। और यहां पे देखना बेटा चीज लिख रहे हैं, जी एच जी इनवर्स लिख रहे हैं, ठीक है, और ये बिलोंग टू क्या, एच होता है। एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है बेटा, ध्यान सुनना, एच क्या होता है, सब ग्रुप होता है बेटा। ये एन किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है बेटा, ये एच किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है। तो इस कंडीशन से हम क्या बोलते थे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बेटा इस कंडीशन से क्या बोलेंगे बताओ सर, आप बोलोगे कि एन इंटरसेक्शन एम इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, बेटा यही बोलेंगे, बेटा यही बोलेंगे। और यही हमें दिखाना था कि एन इंटरसेक्शन एम भी क्या होता है बेटा, नॉर्मल सबग्रुप होता है। कब, जब एन और एम खुद में दो नॉर्मल सबग्रुप होंगे, उनका इंटरसेक्शन भी बेटा क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है। ये सिंपल सा बेटा थ्योरम था जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, बेटा ये था नॉर्मल सबग्रुप की कहानी, इनके जो 3 थ्योरम बेटा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट था नॉर्मल सबग्रुप का, इतनी चीजें हमने बता दिया बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगर इसका कोई और भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता उसको करवाते हैं, नहीं तो हम आगे चलने वाले हैं जो हमारा होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे कोई थ्योरम है अगर इंपॉर्टेंट उसको हम करा देंगे। ठीक है, तो आपको बेटा तो कितना ग्रुप का लगभग बहुत सी चीजें का ग्रुप हो चुका है, सब ग्रुप हो चुका है बेटा, परमुटेशन ग्रुप हो चुका है, साइक्लिक ग्रुप हो चुका है, नॉर्मल सब ग्रुप हो चुका। अच्छा बेटा, अभी हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा, कोसेट पढ़ा था और ये पढ़ा था नॉर्मल। अभी हमें नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर पढ़ना है बेटा, 2 चीजें पढ़ना है, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो अभी 2 टॉपिक इसमें बताया बेटा, सेंट्रलाइजर पढ़ना है हमें और नॉर्मलाइजर पढ़ना है। अगर ये 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो लगभग आपका 3 से यूनिट लगभग आपका खत्म हो जाने वाला। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए आपको करना क्या बेटा, सारे लेक्चर देखो बेटा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, हम बार बार बोलते हुए आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो नहीं आता तो बेटा ग्रुप में आप सभी लोग ऐड हैं, उसमें आप आराम से क्वेश्चन को भेज सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करो, और जितने भी आपके कॉलेज में आपके दोस्त हैं बेटा उनके तक जरूर ये वीडियो पहुंचा दिया करो। ठीक बेटा, जय हिंद।